भाई आ गया पीएसएल रोड शो, आ गया चांद टुकर तो लोए लैलन तो पीएसएल यारा लवो प्राण कर टगो। ये क्या टोपी ड्रामा लगा के रखा हुआ है? पीएसएल रोड शो हुआ है लंदन में यार, ये की टोपी ड्रामा। रोड शो इंग्लैंड करने क्यों चले गए, पाकिस्तान क्यों नहीं किया? यार स्पॉन्सरशिप की वजह से गए, इसका मतलब पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन समझ आती है ना। हम खुद ऐसी चीजें करते हैं जो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। अब आज भी हम अपनी एक्सपेंशन पे भी पीएसएल वर्सेस आईपीएल की सोच रखते हैं कि हम उससे ऊपर निकल जाएं। बाबू नहीं निकल सकते आप ऊपर, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आईपीएल की 5 साल की ब्रॉडकास्ट वैल्यू है 50,000 करोड़ INR, जो पीकेआर में बनती है तकरीबन 2.25 लाख करोड़ पीकेआर। इतने को बीट करते आप नंबर 1 लीग आप बन जाओगे। लेकिन क्या हम बीट कर सकते हैं? क्या हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा है? एग्जीक्यूशन बहुत खराब थी। जब आप लॉर्ड्स में कर रहे हैं तो पीछे शीशे के पीछे अंधेरा नजर आ रहा है, लॉर्ड्स नजर ही नहीं आ रहा, तो नेशनल स्टेडियम में कर लेते। तो या तो उसकी टाइमिंग बेहतर रखते, कुछ ऐसा करते कि जब बैठ के सब बात कल हुआ ना। लेकिन आपकी अपनी कंट्री के अंदर जो लोग आएंगे अपनी लीग को सपोर्ट करने के लिए, वो बाहर के लोग तो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी लीग बाहर शिफ्ट कर देते तो जिस तरह आपने बोला कि इंग्लैंड का स्पॉन्सर पाकिस्तान में, उसको क्या फायदा होगा? कोई फायदा। इसी तरह जब आप अपनी लीग बाहर लेके जाएंगे तो वो क्यों देखेंगे आपकी लीग को? और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही है, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कदाफी स्टेडियम या कदाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं। हारिस रऊफ से पीएसएल आज रोड शो में पूछा गया कि पीएसएल को कहां देखते हो? हारिस रऊफ ने बोला टेपीए ने कि एज अ पाकिस्तानी प्लेयर तो मुझे क्रिकेट फैन इतना नहीं जानते जितना मुझे एज अ पीएसएल लाहौर कलंदर के नाम से मुझे जानते हैं लोग। हारिस रऊफ प्राण का टके, तूने पाकिस्तान टीम के लिए किया ही क्या है जो तुझे एज अ पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो जाने? हमारी तो जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस पैसे से कंपीट कर सके। अगर आप 10 साल पहले ये करो, जब आपका पीएसएल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ये चीजें करें, या 1-2 साल बाद आप ये चीजें करें, आप कहते हैं कि यार 1-2 साल हो गए, अभी प्रमोशन में मजा नहीं आ रहा या लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप फिर उसके बाद फिर पूरी दुनिया में निकलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो रोड शो हुआ, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कुछ एक डिफरेंट चीज़ सोच रहा हो, ये अभी हम लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि यार क्यों गए होंगे, क्योंकि अभी उनकी तरफ से एक चीज़ क्लियर हमें आई नहीं है कि ये क्यों गए हैं, किस लिए गए। उन्होंने बता दिया कि हम स्पॉन्सरशिप तलाश करेंगे। आपने जो बात की वही कहा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप तलाश की, और क्या रीजंस हो सकते हैं, किन लोगों से मिलेंगे या क्या करेंगे, वो चले आगे जब सिलसिला चलता रहेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैं समझता था कि ये आपको चीज़ें पाकिस्तान से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह हम पहले भी कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान से अगर आप ये सारी चीज़ें करते, उसके बाद करते करते आप इंग्लैंड के, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाते, आप साउथ अफ्रीका भी जाएं, आप न्यूजीलैंड भी जाएं, आप इंग्लैंड अब चले गए, और कंट्रीज़ में भी जाएं अपनी लीग की प्रमोशन के लिए या अपनी लीग बताने के लिए। देखिए जी, पाकिस्तान में लीग होती है, वो तो मुझे पता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो स्पॉन्सर है, अगर आप स्पॉन्सर लेने अपनी कंट्री से बाहर चले गए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इतना पैसा है जिन लोगों के पास, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज या ये सब कुछ चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनको फिर आपकी पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है ना, इसीलिए आप बाहर निकल गए। अगर आपके मुल्क में आपको कोई स्पॉन्सर बड़ा तगड़ा अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर ये एक सोचने की बात है, ये अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए कि यार अपनी कंट्री में कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जो कि आपने बताया, और मुझे भी आइडिया कि यार स्पॉन्सर की वजह से ही ये वहां पे तो दी 100 होती है, ठीक है, इंग्लैंड में, तो वहां का स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पीएसएल ने पैसा लगाने पर क्यों आमादा होगा? क्या ऐसा उनको पेश करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, जब कोई स्पॉन्सर आप पकड़ते हैं तो वो जब आपको स्पॉन्सर करता है तो उसको फिर फायदे भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वो स्पॉन्सर करेगा आपको। जब आप फायदे ही कोई नहीं है तो कैसे होगा? अब अगर मिसाल के तौर पर आपको अपने पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, तो वो अगर उसने अपना पूरी एक उसने हिसाब लगाया है, जो भी उसने किया होगा, उसके बाद उसको लगा होगा कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं फिर स्पॉन्सर करके क्या करूं? तो फिर इसी तरीके से अगर बाहर किसी कंट्री में चले जाते हैं, अब वो पाकिस्तानी रुपीस में आपसे बात तो नहीं करेगा,
वो तो फिर पाउंड्स में आपसे बात करेगा। अगर वहाँ के स्पॉन्सर आपने पकड़ने, चाहे वो पाकिस्तानी लोकल रहने वाला है या फॉरेनर है, जो भी है, वो फिर अपने उस वहाँ के हिसाब से वो बात करेगा। तो क्या उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे, क्या आप देख लेंगे, या आप इस वजह से स्पॉन्सर के लिए गए हैं, टीम्स महंगी हो गई हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना? तो फिर ये चीज़ें हम कब से बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ें आपको शुरू से ही मैनेज करनी चाहिए थी। ठीक है, एक चीज़ मेरे ध्यान में आती है कि बरतानवी स्पॉन्सर को पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ कर ले शायद कि भाई 5 मैच PSL के बरतानिया में होंगे, या 6 मैच बरतानिया में होंगे, या 10 मैच बरतानिया में होंगे। फिर तो कुछ समझ आती है बात? नहीं, कोई समझ नहीं आती ना, मुझे तो नहीं समझ आती ना कोई चीज़। ये कोई तरीका ही नहीं है ना। आप क्या मतलब, आपकी जो पूरी लीग, या तो आप पूरी लीग शिफ्ट करें, या तो आप पूरी लीग शिफ्ट कर दें वहां पे, अगर आप कहते हैं जी स्पॉन्सर यहाँ के मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपको याद है कि IPL भी हो चुका है, IPL भी हो चुका है, साउथ अफ्रीका हो चुका है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में बहुत पहले हुआ था। ठीक है, एक ही IPL हुआ है शायद, एक ही IPL, ठीक है ना। उसके बाद भी हाल ही में भी हुआ था वो इलेक्शन जो इंडिया में होने वाले थे, वो उस रीजन की वजह से हुआ था। देखिए उसकी रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरी कंट्री में पूरा IPL शिफ्ट करने की कोशिश की थी, एक आइडिया के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे, कि यार इंडिया में बहुत ज्यादा हिट, अब साउथ अफ्रीका या कहीं बाहर कंट्री में चलते हैं, वहां क्या रिस्पांस मिलता है। पाकिस्तान अब कश्मीर के अंदर PSL कराएगा, मुजफ्फराबाद के अंदर। क्या इंडिया के लिए, क्योंकि वहां पे जब प्लेयर्स जाएंगे PSL के इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो क्या इंडिया उस पर प्रोटेस्ट करेगा? एक तो जरा ये बताइएगा। और कुछ सुना है पाकिस्तान नए स्टेडियम बना रहा है, इस हवाले से भी बात करनी है। और तीसरा, मोहसिन नकवी को सुना रोक लिया गया है UK के अंदर, वो जा रहे थे अंदर वहां पे होम ऑफिस में मिलने, उनकी गाड़ी की बड़ी चेकिंग हुई, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो बहुत हाईलाइट कर रहा है कि जनाब ये किया क्या गया है और हुआ क्या है इनके साथ। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है और ये स्टेडियम्स की क्या बात है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल चीमा साहब, ये ना काफी देर से हमारे पाकिस्तान में बात चल रही थी कि हम कश्मीर की एक तो नई PSL में टीम ऐड करें किसी शहर के नाम पर, जैसे कि मुजफ्फराबाद हो गया, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो PCB है वो कह रही है कि इस साल जो 2026 का PSL आ रहा है, क्योंकि हमने इस लीग को आगे बढ़ाना है, हमने इसे प्रमोट करना है, और हमने अब पीस दिखाने के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अमन है और बाहर से लोग खेलने आए, क्योंकि पाकिस्तान की शक्ल ऐसी दिखाई गई है कि इधर आप सेफ नहीं है। जैसे श्रीलंकन टीम आगे अगले दिन कह रही थी कि हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इधर आपको मतलब बम ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में। तो मतलब कि वो कहते हैं कि हम अपने आप को दिखाएं कि जी पाकिस्तान में बड़ा अमन है। और साथ ही साथ जो मुजफ्फराबाद का स्टेडियम है, उसे वो पहले छोटा स्टेडियम था, अब हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उसे बड़ा स्टेडियम बनाए 20-25 हजार की कैपेसिटी का, क्योंकि उधर कश्मीर में जरूरत इतनी है। इसे बड़ा बनाकर हम इधर PSL की मैचेस कराएं, प्लेयर्स हम इधर लेके आए, और हम जो है कश्मीर की खूबसूरती को दिखाएं, कश्मीर कितना खूबसूरत है, और जब आसपास पहाड़ होंगे और दरमियान में स्टेडियम होगा तो कितना खूबसूरत मंजर होगा। और साथ ही साथ क्रिकेट को प्रमोट किया जाए कश्मीर की तरफ भी। और दूसरी तरफ कि मतलब देखें, पूरी दुनिया में ना बड़े बड़े स्टेडियम है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मेलबर्न का बहुत बड़ा स्टेडियम है, 90K+ जो उसकी कैपेसिटी है। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम है 1,32,000 की कैपेसिटी के साथ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद। जब पाकिस्तान की तरफ से सब लोग देखते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब कि बहुत शौकीन है इधर लोग, और बड़ी क्रिकेट खेली जाती है इधर। हमारे पास क्या रही 30,000 वाले स्टेडियम, 35,000 वाले स्टेडियम। मतलब इंडिया के जो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं होते हैं ना चीमा साहब, उनकी कैपेसिटी ये होती है 30-32,000। और हम यहाँ दिखा क्या सकते हैं, सिवाय लाहौर और कराची के स्टेडियम के अलावा हमारे स्टेडियम भी नहीं अच्छा है। ठीक है जी, इंडिया के पास 52 इंटरनेशनल स्टेडियम इस टाइम, हमारे पास सिर्फ 2। मतलब कि हमें आगे सोचना पड़ेगा कि हमें स्टेडियम बनानी है। यानी कि इंडिया के पास 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान ये दो है, और एक रावलपिंडी के कहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि जो उसकी कंडीशन है इस टाइम चीमा साहब, वो से भी हमने एक इंटरनेशनल स्टेडियम बोला है। 3 स्टेडियम है पाकिस्तान के पास टोटल। हम पेशावर वाली साइड पे लेके नहीं जा सकते अभी, क्योंकि उन स्टेडियम की हालत इस तरह की नहीं है। हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे स्टेडियम्स के ऊपर। ठीक है जी। अब ये हमारे जहन में थोड़ी सी सोच आई कि यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है हमने स्टेडियम्स के ऊपर भी करनी है, लोगों को अच्छी बैठने को जगह मिले, अच्छी पार्किंग हो, लोग 5-5 किलोमीटर दूर पार्किंग लगा के स्टेडियम में आ रहे होते हैं। इसलिए हमने कहा जी इस्लामाबाद में एक तो व्यू बहुत अच्छा है, मारगला हिल्स के दरमियान जो है D12 हमारे इधर सेक्टर है, उधर जो है स्टेडियम बना है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का अपना स्टेडियम। उसकी कैपेसिटी हो 50-60K, जो पाकिस्तान के लिए काफी है।
और एक बड़ा स्टेडियम होगा। कल को हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का होस्ट करना है तो फिर लोगों के पास एक अच्छा स्टेडियम तो होना चाहिए, पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्टेडियम। तो हमने ये फैसला किया कि एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए, और जिसका ये 2 साल से बात चल रही थी। सीडीए कह रहा था कि हमारे पास ये इधर जगह अच्छी है और व्यू भी बहुत अच्छा है, ये स्टेडियम बनाते हैं। तो पीसीबी ने इसका बजट मंजूर करवा लिया है 12 बिलियन का कि ये स्टेडियम बनाया जाए, और ये 1 साल के अंदर अंदर ये मुकम्मल भी हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर सोच आई कि यार हमने जो है ये स्टेडियम बनाने हैं और आगे बढ़ना है, अपनी सोच को बदलेंगे। यार ये 20-25 हजार के स्टेडियम को हम कब तक लेके बैठेंगे? अब लोअर स्टेडियम को आप देख ले, कराची स्टेडियम, यही हमारे पास स्टेडियम है टोटल। और फिर चीमा साहब आप आए उधर मोहसिन नकवी साहब की तरफ, तो अब रोड शो जो है पाकिस्तान ने किया है 7 दिसंबर को, मतलब कि परसों जो हुआ, वो कहा जा रहा है जी बड़ा ही कामयाब हो चुका है, जो कि अभी तक की न्यूज है। मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया, वसीम अकरम और रमीज राजा ने, उन्होंने कहा जी ये बड़ा कामयाब रहा है, और बड़े से इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेसमैन जो है यूके में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम पीएसएल में टीम खरीद दें। अब ये पाकिस्तान, अब मोहसिन नकवी ने कहा कभी भी इस तरह की किसी लीग ने ऐसा नहीं किया, हमने ये बड़ा कामयाब तरीन रोड शो किया, ठीक है जी, हम पीएसएल को आगे लेके जा रहे हैं। मोहसिन नकवी को तो पता है कराची उधर रोक लिया उन्होंने, वहां पे मेट ऑफिस होम ऑफिस वालों ने। सुनने में आया कि मोहसिन नकवी जब वहां पे जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी चेकिंग हुई। वो इंडियन मीडिया वाले तो बड़ी लुड़ियां डाल रहे हैं कि मोहसिन नकवी जा रहे थे और वहां पे वो जा पता नहीं क्यों रहे थे, शायद वो इसलिए जा रहे थे, वहां पे वो 1-2 पाकिस्तानी हैं तो वो बड़े नटोरियस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जो है वो प्रोपेगेंडा किया। तो उनको कह रहे थे कि इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे हवाले करे, तो उस हवाले से तो उनकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा चेक किया गया है। तो चेक किए जाने की वजह से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। और नहीं वो आपकी बात ठीक है, गाड़ी इसलिए चेक की जा रही थी कि मोहसिन नकवी सेफ रहे, ये बात नहीं थी कि गाड़ी से कोई खतरा था। मोहसिन नकवी सेफ हैं, मोहसिन नकवी नु की प्रॉब्लम है यार, चंगा बंदे हो तुसी। नहीं चीमा साहब असल में देखे ना कि उनके भाई अंदर जाएं तो सेफ बिल्कुल रहे, इस वजह से गाड़ी चेक की जा रही थी, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये चीमा साहब बात थी, और हमें अब सोच जा रहा है कि हम जो कश्मीर की टीम ऐड कर लेते हैं। रोड शो जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट में रोड शो हुआ, बासित भाई क्या इससे जो मकसद था रोड शो कराने का, ग्लोबल ले जाने का पीएसएल को, वो पूरा हुआ? मेरे हिसाब से तो बाबर शो था, वो बाबर आजम शो था। बाबर आजम अगर उस प्रोग्राम में नहीं होता तो फेल होता प्रोग्राम। पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? नहीं वो उसको ग्लोबल, पाकिस्तान में तो हमेशा ही होता है ना, वो अब यहाँ से फिर मेरे भाई उनको तो फिर और प्लेयर भी होते ना, ज्यादा अच्छा था। T20 का कप्तान को जिसको बनाया उसको तो रखो साथ यार। सही बात है, ये अग्रीड। लेकिन वो एक्चुअली वो चाहते हैं और इन्वेस्टर्स, आपके एक्सपर्ट्स से भी मुलाकात हो और लोग नजर आए, और उनसे वो मतलब इसको ग्लोबल करना मकसद है। मेरा पॉइंट ये है कि इट वुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर वे। एग्जीक्यूशन बहुत खराब थी। जब आप लॉर्ड्स में कर रहे हैं तो पीछे शीशे के पीछे अंधेरा नजर आ रहा है, लॉर्ड्स नजर ही नहीं आ रहा, तो नेशनल स्टेडियम में कर लेते। तो या तो उसकी टाइमिंग बेटर रखते, कुछ ऐसा करते कि जब बैठ के सब बात कल हुआ ना। हाँ जी, कल आज रिकॉर्डिंग थी जी। लेकिन मेरे लिहाज से मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, ऐसे होना चाहिए। फ्रेंचाइज जैसे होता है ना, 15-20 दिन पहले जब ड्राफ्टिंग हो जाए, प्लेयर्स जाए दुबई में जाए, अबू धाबी, कतर में जाए, ओमान में जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, वहां पे हमारे बड़े लोग हैं, आपको पता है एशियन कम्युनिटी बड़ी फॉलो करती है पाकिस्तान की क्रिकेट को। ऐसे जरूर फंक्शन होने चाहिए, और ऐसे नहीं होने चाहिए कोई मॉल में होने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए फैंस के साथ। एग्जैक्टली ये ऐसे मेरे ख्याल से इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। चले पहला इवेंट है पीएसएल का, 10 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, अच्छी चीज है, इसको और बेहतर करें और दुनिया में लेके जाएं, हर जगह लेके जाएं। तो 2-3 प्लेयर्स नहीं, कोई पीएसएल का था आज रोड शो। पीएसएल का रोड शो था या पीएसएल का ये कोई सेशन था, कोई मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर एक बस होगी, उसके ऊपर पीएसएल की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें क्या है? वो तस्वीरें ये है कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और जिसको कहते हैं ना
बातचीत की जा रही है, एक डिस्कशन चल रही है। और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही है, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कजाफी स्टेडियम या कजाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो, कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं कि अभी तक तो मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखे। अगर कोई फुटेज आती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मुझे ये बता दे ये रोड शो था कि ये जिसको कहता है ना एक सेशन था बातचीत का, इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ गुफ्तगू करने का, ये सेशन था। और उस सेशन के अंदर वसीम अकरम ने क्या कह दिया? वसीम अकरम ने कह दिया कि ना वो मतलब कि ताना दे दिया आईपीएल को कि ना एक लीग जो होती है वो वहां पे उसको देखते